हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट गुंजन मंडारी और आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें होंगे हमारे लेटेस्ट। अरे भैया, हमारे लेटेस्ट क्यों, हमारे हर एक पॉडकास्ट से कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ धमाकेदार हाइलाइट स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। यस, स्पेशली आप सभी लोगों के लिए। और ये छोटी छोटी क्लिप्स केवल आपको एंटरटेनमेंट ही नहीं देंगी, केवल आपको एंटरटेन ही नहीं करेंगी, लेकिन उसी के साथ ही आपको देंगी नए आइडियाज और नए पर्सपेक्टिव्स का एक ग्लिम्स भी, का एक नया बैंगर भी। तो थोड़ा, अरे भैया थोड़ा क्यों, पूरा सोचो और नए आइडियाज, नए विचारों को समझो और उसी के साथ साथ अपने नए पर्सपेक्टिव्स को ब्रॉडन करो, को और उभारो। और अगर आपको हमारी ये छोटे छोटे क्लिप्स के ये छोटे छोटे धमाकेदार हाइलाइट्स पसंद आते हैं, जो कि हमारी टीम पूरे विश्वास, पूरे भरोसे के साथ कह सकती है कि आपको जरूर पसंद आएंगे, तो YouTube पर जाकर हमारा फुल फ्लेश पॉडकास्ट देखना मत भूलिए। तो बिना किसी देरी के हमारे साथ इस ज्ञान की जर्नी में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स को देखने के लिए। और आप जाकर हाइलाइट्स को देखिए एंड नए पर्सपेक्टिव्स की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। ठीक है। सेंसरी प्लेजर मतलब वो खुशी जो आपको आपके सेंसेस के माध्यम से आपके दिमाग तक जाती है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो वो प्लेजर जो आपको आपके रसगुल्ला खाने से आपके दिमाग तक गया, वो प्लेजर के लिए आपके ब्रेन ने आपको क्या बोला, यार दिस इज गुड, ये तो प्लेजरेबल है, लेट्स रिपीट इट। तो जब कोई इंसान स्मोकिंग करता है, जब कोई इंसान ड्रिंक करता है, तो उसको एक प्लेजर मिलता है। ठीक है, प्लेजर मिलता है, डोपामाइन रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, हम उसको डोस बोलते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स के, राइट। उसका पूरा जो फॉर्म है दैट इज डोस। डोस स्टैंड फॉर, डी स्टैंड फॉर डोपामाइन, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीटोसिन, एस स्टैंड फॉर सेरोटोनिन एंड ई स्टैंड फॉर एंड्रोफिन। मतलब डोज इज दी हार्मोन। डोज जो है हार्मोन्स हैं आपके ब्रेन के अंदर, जिसके रिलीज होने से आपके अंदर फीलिंग आती है। और वो फीलिंग क्या होती है? अच्छी फीलिंग। जैसे कि मानिए आपने सिगरेट पी, तो आपको खुशी मिलती है किसी को, मोमेंट ऑफ प्लेजर। मोमेंट ऑफ प्लेजर। ठीक है, आपका मन करता है रिपीट करते हैं इसको। ठीक है, आपने कोई मिठाई खाई, आपको अच्छा लगा, या आपने कोई काम किया, आपको अच्छा लगा, तो वो जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है वो मिलती है डोपामाइन के रिलीज होने से। आपने सुना है लव एट फर्स्ट साइट? जी। पहली नजर में ही प्यार हो गया। हाँ। कभी सुना है डाइवोर्स एट फर्स्ट साइट? नहीं। पहली नजर में ही तलाक हो गया? नहीं। लव एट फर्स्ट साइट। आपने सुना है फॉलिंग इन लव? जी। फॉलिंग इन लव, ठीक है। फॉलिंग मतलब प्यार में गिर जाना। जी, जी, जी। अच्छा, आपने ये तो सुना ही होगा, प्यार अंधा होता है। जी। सुना है? जी। कि यार एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है, कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप प्यार में क्या कर रहे हैं। आपने देखा है, मतलब प्यार के लिए इंसान सुबह 4 बजे उठ जाएगा, मतलब इवन मूवीज में भी देखा होगा। हाँ, पाकिस्तान चला गया, तो बिल्कुल फैंटेसी मतलब पाकिस्तान चला गया, नल उखाड़, नल उसने निकाल लिया, सब कुछ ही आप देखते होंगे। जैसे स्टोरी भी थी कि उसमें जब इतना बड़ा पहाड़ था, जब उसकी वाइफ पूरा ट्रैवल करके जाती है, हाँ, तो वो पूरा पहाड़ को अच्छा समय लगता है। हाँ। जो लोग मानते भी नहीं कि वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो करके दिखाया। ठीक है, तो वही चीज रह गई। दैट, वो वाला प्यार मैं अलग प्यार बोलूंगा। अच्छा। वो दैट इज वो प्यार मैं अलग बोलूंगा। अभी मैं, हाँ, उसको मैं भी बताऊंगा क्या नाम दूंगा। लेकिन अभी जो मैं प्यार बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो लव एट फर्स्ट साइट, फॉलिंग इन लव कहते हैं, ये प्यार वो प्यार जिस प्यार को करने में मेहनत आपको इंटेंशनली नहीं लगानी पड़ रही। करेक्ट। इंटेंशनली मेहनत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो? बिकॉज इन योर ब्रेन ऑक्सीटोसिन इज अ लव हार्मोन। अच्छा। आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लव हार्मोन। गूगल कर सकते हैं। तो जब भी किसी के अंदर राइट प्यार की कमी हो रही है, कहते हैं ना यार मेरे पति तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, अब प्यार नहीं करते, कम हो गया है प्यार, तो ऑक्सीटोसिन कम बन रहा है उनके अंदर। और ये सब में होता है। ठीक है, थोड़ा आप ब्रीफ करिए, थोड़ा ऑक्सीटोसिन। मैं ब्रीफ कर देता हूँ। इसको हम लव हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप यंग होते हैं, ठीक है, तो इसकी मात्रा ज्यादा बनती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, जो हमारी एज है, टीनेज के अंदर। ठीक है, तो उस समय पर प्यार अंधा होता है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, और मैं बोलता हूँ उसको हनीमून पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है, शादी के 3 साल तक ऑक्सीटोसिन एकदम चरम पर होता है। शिद्दत वाला प्यार ना, लाइक मर मिटेंगे, जन्म भी तुम्हारे लिए ही लिया है, मरेंगे भी तुम्हारे साथ, मतलब कुछ नहीं दिखता, दुनियादारी कुछ नहीं दिखता। हाँ, सब बुरे दिखते हैं, कोई अगर आपके अगेंस्ट बोल देगा। इवन हरिद्वार के अंदर में एक न्यूज पढ़ रहा था कि
एक आई थिंक शायद 10th क्लास या 11th क्लास की लड़की थी जिसने अपने फादर और अपने भाई का मर्डर कर दिया। 11th क्लास की लड़की ने मर्डर कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके फादर और उसके ब्रदर अलाउड नहीं कर रहे थे उसको उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। इस हद तक भी वो आपको डोमिनेट कर लेता है। अब आप मुझे बताइए, जब मैं कहता हूँ डेड माइंड है आपका, तो ये कंप्लीटली डेड माइंड चलना बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हो। और ये पता है, जैसे आपने प्यार की बात करी, ये सिर्फ प्यार में नहीं होता। अगर आप वैसे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, मुझे ये समझ में आ रहा है इसको मैं क्या टर्म दूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। फिर आपको पता होता है एट द बैक एंड ऑफ योर माइंड, यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, एवरीवन नोज दैट, बट आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं उस चीज को रोकने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं स्मोकिंग का ले लूं, ठीक है, तो अगर आप नोएडा की ही बात लें, तो नोएडा में जैसे मैं कल जहाँ पे मैं गई, तो नोएडा में वहां पे आप देखें, आप इधर देख रहे हैं तो स्मोक कर रहा है, और वो स्मोक मेरी एज के बच्चे हैं, ठीक है, तो वो इधर देख रहे हैं तो वो स्मोक कर रहा है, इधर देख रहे हैं लड़की लड़का हर कोई स्मोक कर रहा है। द फर्स्ट थॉट दैट केम इन माय माइंड दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि वो ये था कि क्या कर रहे हैं लाइफ के साथ। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है कि जैसे आपने कहा कि एक आदत बन जाती है जब आप कोई चीज करते हैं, तो अपनी मेंटल वेलबींग जब आप भूल चुके हैं, तो जो ऐसी आदतें हैं जो आपको प्लेजर दे रही हैं, आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं टू एंश्योर कि आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी रहे? अच्छा सवाल है आपका, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बहुत डीप आंसर दूंगा। जी बिल्कुल, ठीक है, हम रेडी हैं। तो पहले तो मैंने कहा कि हमारा जो दिमाग है, राइट, वो प्लेजर की तरफ जाता है, वो कंफर्ट की तरफ जाता है, उसको प्लेजर चाहिए। तो आप जितनी भी हैबिट्स फॉर्म कर रहे हैं, जितनी भी आदतें फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि बहुत सारे टॉपिक मिक्स हो गए, छूट भी गए हैं कुछ टॉपिक, जैसे रिलेशन पर बात चल रही थी, वो टॉपिक अभी रह गया, मुझे याद दिलवा देना। ठीक है, तो जब हम आदतों की बात करते हैं, हैबिट्स की बात करते हैं, या हम अपने एक्शंस या बिहेवियर्स की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो भी एक्शंस आपके हैं, उसके पीछे आपका दिमाग का एक ही फंडा चल रहा है। क्या है वो? जो मैंने बताया, प्लेजर चाहिए, मेरे को कंफर्ट चाहिए, मेरे को लाइक तो आप देखेंगे जल्दी नहीं उठना। क्यों नहीं उठ पा रहे आप? क्योंकि माइंड वही कह रहा है कि हाँ ये सो जाते हैं थोड़ा टाइम, 5 मिनट और, जैसे हम कहते हैं 5 मिनट और, ठीक है, या फिर आप कहते हैं फ़ोन और चला लेते हैं। क्यों? कंफर्ट है माइंड, ठीक है, या काम पे ना जाने का मन करना कंफर्ट है, या फिर कोई भी मेहनत ना करना कंफर्ट है। अब सवाल ये है कि ब्रेन ऐसा क्यों करता है? ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ऐसा क्यों करता है? मतलब क्या हमारा दिमाग हमारे खिलाफ है? ये दिल करता है या दिमाग करता है? देखिए, दिल का काम है आपके शरीर के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करना, ठीक है, इमोशंस दिल विल में नहीं होते हैं, ये सब कहने की बातें होती हैं, दिल में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ, दिल के अंदर, दिल में हाँ थोड़ी सी अपनी मेमोरी होती है, लेकिन दिल का जो एक्चुअली काम है, हार्ट का काम है ब्लड को सर्कुलेट करना। ब्लड को क्यों सर्कुलेट करना है? ब्लड हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, राइट। और ब्लड का सिर्फ एक ही मात्र काम है कि आपके गट से जो न्यूट्रिशंस, विटामिन्स और मिनरल्स हैं, राइट, जो वो लेकर जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना आपकी बॉडी के हर एक सेल को। हमारे शरीर में लगभग 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन, ठीक है। अब सेल का काम क्या है? जब आपने ऐसे ऐसे किया तो ये ऊर्जा कहाँ से आई जिससे आपने ऐसे ऐसे किया? आप हाथ हिला रहे हैं, आप आइज ब्लिंक कर रहे हैं, आप इवन खड़े भी हो पा रहे हैं, इस सब के पीछे एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। आप देखिए, अभी हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा है, कैमरा चल रहा है, कैमरे की एक लिमिटेड बैटरी है, 3 घंटे बाद में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, चार्जिंग की रिक्वायरमेंट, आपके फ़ोन की बैटरी डाउन हो जाती है। आपके शरीर को चलाने के लिए इतने, आप सोचिए, एक कैमरा क्या है? एक लेंस ही तो है, सिर्फ एक लेंस, एक ऑब्जेक्ट है जो रिकॉर्ड कर रहा है। आपकी आंखों से तो ज्यादा पिक्सल वाला कैमरा है नहीं वो।
आपका ब्रेन कितना अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस कर रहा है, कैन यू इमेजिन? आप 24 घंटा कैमरा को ओपन करके रख दीजिए अल्ट्रा HD 4K में, कितनी बैटरी खर्च होगी और कितनी मेमोरी खर्च होगी, आप कल्पना करो। आपका ब्रेन लाइट के माध्यम से, जब वो लाइट आपकी आंखों तक जाती है, रेटिना तक जाती है, रोड्स तक जाती है, वो रोड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होते हैं। और ये फिनोमिना सबसे खूबसूरत फिनोमिना है, बायोलॉजिकल फिनोमिना। इतना एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेस हो रहा है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आपकी मतलब कल्पना से भी परे है ये। तो इन सबको करने में आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। तो ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन्स के माध्यम से उसको लेकर जाना, सेल्स के हर एक पार्ट तक देना। सेल्स के अंदर एक अमेजिंग टाइप की रिएक्शन होती है। वो क्या होता है? वो होती है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से एक रिएक्शन प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं ATP + CO2 + वाटर। ये केमिकल रिएक्शन से आपके शरीर में एनर्जी उत्पत्ति हो रही है। ATP क्या है? ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हाँ, जैसे आपने पूरी टर्म बताई, एक बार आप दोबारा बता सकते हैं? ATP + CO2 + वाटर। अच्छा, और इसके कॉम्बिनेशन से क्या होता है? इसके कॉम्बिनेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये फॉर्मूला है एनर्जी का। ATP.CO2 प्लस आपका वाटर इसके अंदर प्रोड्यूस। तो इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और 90% केसेस, 99% केसेस में यही होता है। 2% केस में एक अलग रिएक्शन भी होती है, ठीक है। वो आज हम बात नहीं करेंगे इस पे, ठीक है, क्योंकि हेल्थ का नहीं है ये पॉडकास्ट, है ना। कभी हेल्थ पर बैठोगे तो मैं फिर हेल्थ वाले आज हम बात कर रहे हैं मेजरली माइंड के ऊपर। आप बोलोगे बॉडी पे जाना है तो फिर मैं बॉडी पे लेके जाऊंगा। हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में वो 3 लेवल पर है। हम सिर्फ एक ही लेवल देख पाते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। लेयर्स जैसे कि आप समझ लीजिए, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सिर्फ बाहरी सतह तक देख रहे हैं। मेरे स्किन के अंदर क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा, मेरे दिल में क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा। तो मैं एज अ होल बॉडी आपको नजर आ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ मेरा शरीर नहीं है। उस शरीर के पीछे की जो मल्टीपल लेयर्स हैं जो आपको आपकी आंखों से विजुअल तरीके से दिख ही नहीं पा रही हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करती है ना। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के अंदर, वो 3 लेवल पर है। सबसे पहला हो गया शरीर, ठीक है, आपकी बॉडी। ज्यादातर लोग सिर्फ बॉडी तक ही सीमित हैं। मेकअप करना, क्रीम्स लगाना, अच्छा दिखना, राइट, फिट दिखना, सिर्फ ऊपरी ऊपरी, ठीक है। अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छा फोटो आना चाहिए, अच्छा फिल्टर। कैन यू इमेजिन 2000 आई डोंट नो 23 या 24 में इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिल्टर पता है कौन सा था? कौन सा? गोरा होने वाला। लोग अभी भी यूज करते हैं उसे, जिसमें गोरे दिखते हैं। अब मुझे बताइए ह्यूमन साइकोलॉजी क्या दर्शा रही है कि कैसे आपकी भारी पर्सनालिटी दिख रही है, जैसे आप आउटर दिख रहे हैं, और फेस कॉम्प्लेक्शन क्या नजर आ रहा है? इससे ये नजर आ रहा है यू आर नॉट हैप्पी विद योर बॉडी। जैसे आपको भगवान ने बना के भेजा, यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं हो। और आज पता है क्या हो रहा है, जो कैमरे पर दिख रहा है बंदा और जो रियलिटी में दिख रहा है वो पूरा अलग दिखता है। मतलब ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। तो क्यों है? तो शादी कर ली देखकर फोटो, हाँ। और जब रियलिटी में गए तो पूरी तरीके से अलग था भाई। ये तो शादी.com पे हम देखते हैं, हाँ। फोटो देखते हैं, हाँ। एक रील भी आई थी बीच में, हाँ। जिसमें ये था कि हमने फोटो देखी, हम 2 साल से डेट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। हम और आज मिलने का समय है, ठीक है। सामने आते हैं वो कहते हैं ये मतलब आप बिल्कुल ही फोटो से अलग, क्योंकि आप गोरा होने वाला वो फिल्टर लगा रहे हो, ठीक है। हर फोटो में आप वो डाल रहे हो, आप वीडियो कॉल कर रहे हो आप वो लगा रहे हो, सामने आएगा तो कैसे, तब थोड़ी आप तो वीडियो कॉल में भी फिल्टर्स आने लग गए हैं, आ गए हैं। सामने आप जब सामने फेस टू फेस बात करोगे कैसा फिल्टर लगा सकते हो? कैसे फिल्टर लगा सकते हो? दुनिया बाहरी जो आप कह सकते हैं एक आउटर लुक पर, और कहते हैं ना क्या कहते हैं, सूरत, हाँ, सूरत पर टिकी है, सीरत पर नहीं टिकी। हाँ। तो पहला हो गया हमारा एग्जिस्टेंस, जो कि हो गया हमारा शरीर। दूसरा एग्जिस्टेंस हो गया हमारा माइंड। अच्छा। सेकंड एग्जिस्टेंस है हमारा माइंड। वैसे 5 एग्जिस्टेंस है, मैं आपको शॉर्ट करके 3 बता रहा हूँ। अगर लंबा बताऊंगा, 5 बताऊंगा, तो पहला हो गया हमारा शरीर, दूसरा हो गया हमारी एनर्जी जिससे आपकी बॉडी चलती है। अच्छा। शरीर है लेकिन एनर्जी नहीं है।
मतलब बॉडी Without energy. विदाउट एनर्जी, डेड बॉडी। इट इज अ डेड बॉडी। राइट। तो विदाउट एनर्जी तो आप खत्म है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, आपका शरीर भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऊर्जा बहुत जरूरी है शरीर के लिए, राइट। ठीक है। तीसरा एग्जिस्टेंस आता है माइंड। ऊर्जा है, लेकिन उसको चलाने के लिए, कमांड करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपके पास में अगर दिमाग नहीं है तो वो भी बेकार है, किसी भी काम की नहीं है, कोई यूज का ही नहीं है। हाँ। कोई यूज का नहीं है, ठीक है। माइंड के बाद आता है हमारा इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब सोचने का क्षमता क्या? यस, इंटेलेक्ट मतलब जिसको हम कहते हैं PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। थोड़ा बताइए। इंटेलेक्ट इज आवर लॉजिक ब्रेन। अच्छा। राइट। इंटेलेक्ट इज आवर, हमारे ब्रेन के अंदर फ्रंट हेड होता है, उसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो कैलकुलेट करता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, जो डेटा को समझता है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। तो कभी आपने सुना है बुद्धि भ्रष्ट हो गई? कभी आपने सुना है गुस्से में दिमाग का काम नहीं करता? इंटेलेक्ट होता है वो। हाँ, तो दिमाग नहीं, दैट इज नॉट दिमाग, दैट इज PFC, इंटेलेक्ट, दैट इज PFC, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो जब आप कहते हैं ना यार अभी मैं सैड हूँ, अभी ना मेरा मूड ऑफ है, प्लीज डोंट टॉक टू मी, आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम इन अ वेरी, कुछ समझ नहीं आ रहा। नो मनी नो कॉन्वर्सेशन, मैं तो अनअवेलेबल हमेशा ऑन वेकेशन है। हेडशॉट अगर कॉन्फ्रंटेशन, इनकी टोपी भी उड़ा दूं लगे कॉन्वोकेशन है। बैक विद इट प्रैक्टिस इन अटैक करूं मैं फैक्ट्स लेके जैसे एक्टिविस्ट एक्यूरेट। रैवेजिंग रैप इन इमैक्युलेट, पैकेजिंग करना कैलकुलेट, मेरी वैल्यू है चैलेंजिंग। मैं महारथी लगूं नारदी भारती भाषा में बार्स लगे इनके